वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेट मॉडल पेपर 2023 BSEB परीक्षा यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में इंटर एग्ज़ाम्स की यानी 12th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें टारगेट मॉडल पेपर जो मार्केट में चल रहा है उसका मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 100% 100% आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है, सही उत्तर के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये आपके सामने खुल चुका है मॉडल पेपर 3 और ये किसका है? बायोलॉजी का है। ठीक है, कल जो लोग बायोलॉजी का हमारा मॉडल पेपर 2 नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक को कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो न्यू यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बिल्कुल ही मैं आपका नहीं गवाता और इसी के साथ पहला सवाल पे आ जाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस, ये देखिए 35 गुना 1 क्वेश्चन आपको 42 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बनाना है कितना? 35 क्वेश्चन। ठीक है, 42 या 70 कुछ भी पूछा जाए, बनाना कितना है? 35 को। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है कौन? दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम। कौन सा करता है? राइजोबियम। कौन सा होता है? तो दलहन पौधों की जड़ों में, दलहन पौधों की जड़ों में करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। आंसर हो गया 1। ठीक है, सीडोमोनास क्या करता है? तो सीडोमोनास एक प्रकार का एंटीबायोटिक, ये क्या करता है? एंटीबायोटिक होता है पौधों के लिए, एंटीबायोटिक का काम करता है पौधों के लिए, या इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं ये आपका एंटीबायोटिक है। पौधों के लिए क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगले सवाल में आइए, दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा? दूसरा सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनीमोफिली नामक परागकण होता है। तो एनीमोफिली नामक परागकण जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा, एनीमोफिली परागकण। ठीक है, एनीमोफिली, एनीमो एक फिलस होता है, एक वर्ड जिसका मतलब होता है हवा। लिख देता हूँ, एनीमोफिलस। एनीमोफिलस का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है हवा से प्यार करने वाला, हवा से प्यार करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन किस में होता है? मुकुलन होता है ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्यों में युग्मकों में, है ना, में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या इसको कह सकते हैं 23 जोड़ा होता है। इसमें याद रखिएगा, जिनमें गुणसूत्र संबंधी बीमारी हो जाती है वो उन्हें गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। 22 जोड़ा सेम होता है, यानी कि 22 जोड़ा सेम होता है, और 23वां जोड़ा एक में XX और एक में XY होता है, ये होता है 23वां जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल ये देखेंगे हम लोग कि क्या लिखा हुआ है 5वां नंबर सवाल को। ठीक है, तो 5वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केचुआ आपका उभयलिंगी जंतु नहीं है, ये नहीं, घरेलू मक्खी होगा। जोक, केचुआ, फीताकृमि, ये सब के सब उभयलिंगी जंतु होते हैं, इसको याद रखिएगा, जिसमें दोनों लिंग होते हैं, जोक, फीताकृमि, केचुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका घरेलू मक्खी। सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो पॉइंट को जरा सा समझेंगे कि शरीर को बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, और शरीर के अंदर होता है किसके लिए? तो इन विवो। ये किसके लिए होगा? अंदर के लिए। अगर शरीर के अंदर होता है तो इन विवो, इन का मतलब अंदर और इन विट्रो, विट्रो का मतलब हो गया बाहर। नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा क्वेश्चंस क्या लिखल है, प्रत्येक पादप कोशिका पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक ऐसा गुण होता है जिसमें प्रत्येक पादप कोशिका पूर्ण पौधा बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए हम लोग, अगले सवाल की ओर करते हैं। 8 नंबर सवाल। तो भाई 8 नंबर सवाल आपके पास आ चुका है, थोड़ा सा क्लियरिटी शायद नहीं हो रहा है, हो जाएगा साहब। हाँ लीजिए, हो गया, और लगता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से। चलिए, और ये आपका हो गया 8 नंबर सवाल। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? ठीक है, तो ये आपका होता है PEG।
पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, याद रखिएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, PEG का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निषेचन क्या है? तो निषेचन एक प्रकार का अंडा और नर युग्मक का संयोजन कहलाता है निषेचन, इसको याद रखेंगे हम लोग। और 10th नंबर सवाल में आते हैं, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, गेहूं, क्वेश्चन क्या है, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागन होता है वायु की प्रक्रिया द्वारा, पक्षी नहीं होता है, कीट नहीं होता है, मनुष्य नहीं होता है, ठीक है, वायु के द्वारा। और कल मैंने आपको बताया था कि वायु के द्वारा जो परागन होता है वो छोटे होते हैं, ठीक है, आकर्षक कीट के द्वारा आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है आपका वृषण में। वृषण क्या है? तब मानव में नर जननांग है, ये वृषण में होता है, ठीक है। और नर में क्या होता है? तो एक शुक्राणु भी होता है। अंडाशय आपका किस में जाएगा? मादा में जाएगा। अंडाशय किस में जाएगा? मादा में। नेक्स्ट में, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, सवाल को जरा समझिएगा। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 28 जुलाई को, 28 जुलाई याद रखिएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस, हर साल मनाया जाता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 को। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा 28 जुलाई, ये बुक में आंसर गलत दिया गया था, यही चीज आपको समझना है। नेक्स्ट में आइए, देखिए एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग होता है? तो एक्रोजोम मानव के, जैसे ये हमारा शुक्राणु कुछ इस टाइप का बना हो, शुक्राणु जो होता है आप देखे होंगे कुछ इस टाइप का बना होता है। तो ये जो ऊपर कैप की भांति लगा हुआ रहता है ना, ये ऊपर वाला, ये कहलाता है शुक्राणु का सिर का भाग होता है, किसका संभाग? एक्रोजोम, उसको क्या कहते हैं? एक्रोजोम को। नेक्स्ट में आते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये बुक में आंसर आपको 1951 है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर परिवार नियोजन भारत में 1952 ईस्वी को शुरू किया गया था। कितने? 1952 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन का आंसर 1951 और 52 दोनों रहेगा तो 52 मारिएगा, ठीक है, 52 नहीं है तो 51 चला है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, वह किस में रोकता है? तो ये सवाल का जो जवाब होगा वो प्रभाविता होगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को रोकता है तो वो किस में होता है? वो प्रभाविता में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखिएगा, प्रथम अनुवांशिकी यानी विद अनुवांशिकी के पिता, तो विद अनुवांशिकी के पिता आपका ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, याद रखिएगा। अनुवांशिकी के जनक या पिता मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, युग्मक का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। सहलग्नता एक अपवाद है, ये आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम है एक, तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्रीय व्याधि होता है, इसमें होता है क्या? तो इसको सबसे पहला नंबर, दूसरा नाम भी है ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ट्राइसोमी, इसका नाम से जाना जाता है ट्राइसोमी 21, याद करिएगा, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब गुणसूत्र की संख्या 46 से 47 यानी एक बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला सवाल काफ़ी जानकारी वाली है। मानव, क्वेश्चन क्या कहता है, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होते हैं? तो पहले याद समझ लीजिए, मानव रुधिर A होता है, B होता है, AB होता है और एक O होता है, ठीक है। अब इसमें रह गया एक एंटीबॉडीज़, इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एक में एंटीबॉडीज़ और एक में पाए जाते हैं एंटीजेंस। याद रखिएगा एंटीबॉडी और एंटीजेन क्या है। तो जो A ग्रुप होता है ना, उसमें एंटीबॉडीज़ B पाया जाता है, लेकिन एंटीजन आपका A,
और जो बी ग्रुप होता है उसमें ए पाया जाता है, इसमें बी पाया जाता है। अब बाकी रह गया ए बी, तो ए बी में आपको एंटीबॉडीज़ के रूप में कुछ भी नहीं पाया जाता है, और पाया जाता है तो एंटीजन में ए और बी। ओ में क्या रहता है, एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, और इसमें एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। तो इस हिसाब से ए बी में आपका क्या होगा, एंटीबॉडी उपस्थित बिल्कुल सही है, अनुपस्थित ये गलत हो जाएगा, ए नहीं बी नहीं दोनों होता है, तो दोनों उपस्थित रह सकता है, यानी कि आंसर इसका सही ए रहेगा, जो कि बुक में आपका मिस्टेक से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, प्रतिकोडन और एंटीकोडन, प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। तो ये आपका जो पाया जाता है टीआरएनए। ठीक है, आपको पता होगा कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है एनआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार का आरएनए, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूरा नाम होता है डाइन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन समझिए, आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई साइटोसिन, साइटोसिन और यूरासिल, ये पाया जाता है आरएनए के पायरिमिडीन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चूँकि रेड रेड पहले से दिख रहा है तो हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, या फिर ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, नेक्स्ट में नहीं रहने देते हैं, धारा ले लेते हैं, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल, एचआईवी में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो एचआईवी ज़्यादातर हेल्पर कोशिकाओं को मदद करता है, चूँकि हेल्पर कोशिकाओं को दुर्गति कर देने के बाद उन्हें शरीर को कमज़ोर कर देता है, तो आपका टी हेल्पर कोशिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौन संचारी रोग कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से यौन संचारी रोग जो होता है वो आपका गोनेरिया होता है। कौन सा रोग होता है भाई? गोनेरिया होता है, चूँकि और इसी के कारण से क्या होता है, बांझपन। याद रखिएगा, मनुष्य में बांझपन का रोग, बांझपन का रोग हो जाता है। किसका रोग हो जाता है? बांझपन। और ये इसको समझेंगे, गोनेरिया में किसके कारण? बांझपन का रोग हो जाता है, बांझपन का रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विषाणु किससे बना होता है? तो विषाणु बना होता है प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। विषाणु किससे बना होता है? तो विषाणु बना होता है प्रोटीन से और किससे? न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, पैंक्रिया एक है, पैंक्रिया एक प्रकार का जीवाणु समुदाय होता है, जीवाणु समुदाय, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, वीर्य का किसमें हिमानीकृत किया जाता है? वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो मित्रों, दोस्तों लोग देखिएगा कि वीर्य का हिमीकृत यानी कि तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन गैस होता है। तरल यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है आपका हिमीकृत। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कुक्कुट रोग, तो कुक्कुट रोग किसको कहते हैं? तो जो रोग मुर्गी में, बत्तख में, ये सब चीज़ों में पाए जाते हैं उसे कुक्कुट रोग कहते हैं। और कुक्कुट रोग में अस्मट आपका रोग जानते हैं, धान के लिए होता है, समझेंगे, ये धान में होता है अस्मट रोग। ठीक है, और हैजा जीवाणु से होता है, और ये इसका जवाब टाइफाइड होगा। ना तो ए है ना तो बी है, ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब दोस्तों देखो फ्रेंड्स, चलते हैं अब लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 30 नंबर 29 के बाद 30 नंबर सवाल आ चुका है। और दोस्तों अब देखिएगा ध्यान से कि किस गैर फलीदार पौधा, ये गैर फली लिखल है, जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद करते हैं। ठीक है, तो जड़ में, तो जड़ में एजोटोबैक्टर, और फ्रैंकिया जो होता है फलीदार के लिए होता है। किस में होता है? फलीदार के लिए। और ये क्या हो गया? गैर फलीदार के लिए। तो आपको क्वेश्चन समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैर फली पूछे, तो गैर फली पूछेगा तो आपका जवाब देना है एजोटोबैक्टर, और फलीदार पूछेगा तो जवाब देना है फ्रैंकिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो ये स्मिथ और नेफेंथिस ने की थी। ठीक है, नॉर्थन्स ने की थी। लेकिन कहीं कहीं पर अगर ऑप्शंस कुछ और देता है, लिन प्लस अर्वर,
ये भी आपको वैज्ञानिक आ जाता है, तो ये नहीं बल्कि आपका ऑप्शन में रहेगा स्मिथ तथा नॉर्थन्स, और यही आपका राइट आंसर है, इसलिए आप भूलेवा मत आइए, आपका आंसर ये चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, प्लाज्मिड क्या है एक प्रकार का? कल भी मैंने बताया था कि प्लाज्मिड दो प्रकार का होता है, एक टीआई प्लाज्मिड और एक होता है आरआई प्लाज्मिड। ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। तो यहाँ पर जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम से कल हमने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। मुख्य कहने का मतलब होता है मेन सोर्स, मेन सोर्स। तो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स कहाँ से आता है? सूर्य से। हरे पादप उत्पादक, ये आपका बन जाएगा जैविक घटक। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन घटक जैविक, और वायु बन जाएगा अजैविक घटक। क्या बनेगा? अजैविक घटक। अगर अजैविक पूछेगा तो वायु, जैविक पूछेगा तो हरे पादक, और मेन सोर्स पूछेगा तो सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल, साधारण तौर पर क्वेश्चन क्या लिखल रहता है? साधारण तौर पर, यहाँ सवाल देखिएगा, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो मानव सहन कर सकता है ये 50 से 80 से 90 डेसिबल मानव सहन कर सकता है। बुक में ये है जो कि गलत है, आपका सही आंसर राइट है। सामान्यता लिखा हुआ है ना, तो सामान्यता 80 नेवर। 140 से 130 इसमें आपका डीजे वगैरह जो ऑर्केस्ट्रा बजता है ना, डीजे वगैरह, उसमें 140 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो इस चीज को याद रखिएगा, बाह्य निषेचन प्रायः जलीय जंतुओं में होता है, इसको याद रखिएगा। प्रायः जो भी जलीय जंतु होते हैं ना उसमें बाह्य निषेचन, और यहाँ पर मेढक होगा, हिरन, मनुष्य, घोंघा, ये सब में नहीं होगा। मनुष्य और हिरन ये होता है स्तनधारी। तो जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें अंतःनिषेचन क्या होता है? अंतःनिषेचन। इस चीज को याद रखिएगा। स्तनधारियों में कौन सा निषेचन होता है? तो स्तनधारी में होता है अंतःनिषेचन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंतःनिषेचन। कौन सा निषेचन? अंतःनिषेचन। नेक्स्ट, 37 नंबर सवाल, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? तो पुष्पी पादपों के लिए हो गया लैंगिक जनक फूल में। क्या में? फूल में। ठीक है, नेक्स्ट, अब समझिए, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। तो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम जो होता है गोल्जी बॉडी का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है, इसको याद रखेंगे। गोल्जी बॉडी का बना होता है एक्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? लेक ओपेरॉन, तो लेक ओपेरॉन इनमें से सभी का, चूंकि अनुदेशी भी है, दमनकारी भी है, गृह संचालन भी है, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, इसको याद रखिएगा। और बुक में बी नंबर है जो कि गलत आंसर है, बुक के अनुसार बी है जो कि गलत है, आपका सही आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। चूंकि डीएनए के सांचे से जाता है आरएनए तक, ट्रांसक्रिप्शन कहता है सूचनाओं को निर्माण करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट, ड्रायोफिथिकस इनमें से किससे अधिक समतल? फिथिकस यानी कि बानर से रिलेटेड होता है। एप यानी कि APEF, एप का मतलब होता है लंगूर, इसको याद रखिएगा, या बानर भी कह सकते हैं, ये बानर या लंगूर के प्रजाति के था, तो एप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में? तो चरम समुदाय समतुलित क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि नग्न भूमि, तो ये होता है पूर्वगामी समुदाय के लिए। किसके लिए? पूर्वगामी समुदाय के लिए, या इसको कह सकते हैं प्रथम समुदाय के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। संक्रमण क्षेत्र किसके लिए होता है? तो ये प्रथम समुदाय और चरम समुदाय के बीच में जो पाया जाता है, प्रथम समुदाय और चरम समुदाय के बीच में जो पावल जाएगा, दोनों के बीच में, उसके लिए संक्रमण क्षेत्र होता है। प्रथम समुदाय और चरम समुदाय के जो बीच में पाया जाएगा उसे कहते हैं संक्रमण। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या चलेगा? ए। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास हो गए आज के 42 क्वेश्चंस। ठीक है, और जैसा कि आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ साथ जितने भी 12th बोर्ड देने वाले हैं 2023 में, चैनल से जुड़ जाइए
ताकि हर दिन आपका मॉडल सेट का सही आंसर आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, मैं आपको हमेशा एग्जाम तक डेली ऑब्जेक्टिव बेस पर एक सेट करता रहूँगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।